उड़ीसा के चांदीपुर समंदर किनारे एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक और दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। हर कोई हैरान है कि अमेरिका का जो अरबों डॉलर वाला हिमार्स सिस्टम यूक्रेन की जंग में सुपर हीरो बना घूम रहा था, वही सिस्टम जब थार के तपते रेगिस्तान में जाता है तो 50 डिग्री की गर्मी और उड़ती हुई धूल के सामने कबाड़ क्यों बन जाता है। जबकि उसी जलती हुई रेत के बीच भारत का एक स्वदेशी रॉकेट मौत का ऐसा बवंडर लाता है कि दुश्मन का बचना इम्पॉसिबल हो जाता है। इतना ही नहीं, भारत ने रातों रात रसिया के उस खूंखार असमर्थ रॉकेट सिस्टम को अपने जखीरे से बाहर करने का फैसला क्यों लिया, जिसके खौफ से कभी पूरी दुनिया कांपती थी। और सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि आर्मेनिया के बाद अब फ्रांस जैसे नाटो के सबसे रईस और आधुनिक यूरोपीय देश भी इस भारतीय हथियार को खरीदने के लिए कतार में क्यों आ गए हैं। क्या भारतीय सेना पर्दे के पीछे से किसी ऐसे महायुद्ध का चक्रव्यूह रच रही है जिसमें बॉर्डर पार किए बिना ही दुश्मन के घर में घुसकर उसके हेडक्वार्टर्स को राख में बदला जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस मॉन्स्टर वेपन की जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट में सुनामी लेकर आ चुका है और जिसका नाम है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। हाल ही में जब डीआरडीओ ने चांदीपुर से पिनाका के लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का टेस्ट किया तो उसने 120 किलोमीटर दूर बैठे टारगेट पर सिर्फ निशाना ही नहीं लगाया, बल्कि उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। यह निशाना इतना सटीक था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे जैसे रास्ता डिजाइन किया गया था, रॉकेट ठीक उसी रास्ते पर इंच दर इंच आगे बढ़ता गया। लेकिन ये 120 किलोमीटर तो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म है डीआरडीओ का वो सीक्रेट मास्टर प्लान जो साल 2030 तक भारतीय सेना के हाथों में तबाही की एक नई चाबी सौंप देगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम है पिनाका मार्क 4। ये कोई आम अपग्रेड नहीं है, बल्कि 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला एक ऐसा डिजिटल स्नाइपर है जिसके ट्रायल्स 2028 तक पूरे हो जाएंगे। अब बहुत से लोगों को लग सकता है कि मिसाइलें तो हजारों किलोमीटर दूर तक जाती हैं, फिर 300 किलोमीटर के इस रॉकेट में ऐसा क्या खास है। यहीं पर असली मिलिट्री साइंस छिपी है। दरअसल एक क्रूज या फिर बैलिस्टिक मिसाइल को दागने के लिए लाखों डॉलर्स का बजट, एक लंबी कमांड चेन और बहुत वक्त चाहिए होता है। साथ ही रडार पर उसका बड़ा साइज देखते ही युद्ध का खतरा अचानक बढ़ जाता है। लेकिन पिनाका जैसा रॉकेट आर्टिलरी एक ऐसा टैक्टिकल वेपन है जो पलक झपकते ही बिना किसी लंबी तैयारी के दुश्मन पर मौत बनकर बरस सकता है। शुरुआत में पिनाका का मार्क 1 वर्जन सिर्फ 37 से 40 किलोमीटर तक अंधाधुंध गोले बरसाने यानी कि एरिया सैचुरेशन के लिए बनाया गया था, जिसका मकसद सिर्फ दुश्मन के फौज को आगे बढ़ने से रोकना था। लेकिन करगिल की जंग के बाद भारत समझ गया कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ अंधाधुंध गोलीबारी से काम नहीं चलेगा, हमें पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए। इसलिए डीआरडीओ ने इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट गाइडेड दिमाग फिट कर दिया है, जिससे अब यह गाइडेड स्नाइपर बन चुका है। अब जरा समझिए कि यह 300 किलोमीटर का नंबर इतना खतरनाक क्यों है और क्यों जरूरी है। जब भी कोई जंग होती है तो फ्रंट लाइन पर सिर्फ मोहरे यानी कि पैदल सैनिक और टैंक होते हैं, लेकिन जंग को कंट्रोल करने वाले असली दिमाग जैसे मुख्य कमांड सेंटर्स, हथियारों के डिपो, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम हमेशा बॉर्डर से 150 से 250 किलोमीटर पीछे छिपाकर रखे जाते हैं। अब तक इन पर हमला करने के लिए या तो करोड़ों रुपए के फाइटर जेट्स को पायलट की जान दांव पर लगाकर भेजना पड़ता था या फिर बेहद महंगी ब्रह्मोस मिसाइल दागनी पड़ती थी। एक छोटे से रडार को उड़ाने के लिए करोड़ों के मिसाइल फूंकना समझदारी नहीं है, और पिनाका मार्क 4 इसी गैप को खत्म करेगा, वो भी अमेरिकी हिमार से कहीं ज्यादा किफायती और स्मार्ट तरीके से। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के जीनियस होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने इस नए 300 किलोमीटर वाले रॉकेट को सेना के मौजूदा टाटा और एलएनटी के हाई मोबिलिटी ट्रक से ही फायर करके दिखा दिया। यानी भारत सरकार को नए लॉन्चर्स बनाने के लिए अरबों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे और बिना किसी तामझाम के रातों रात इस सिस्टम को बॉर्डर पर तैनात किया जा सकेगा। इसके पीछे भारत का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट काम कर रहा है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स। चीन के पास अपनी रॉकेट फोर्स पहले से है और उसे कुचलने के लिए भारत अब एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बना रहा है जहां 120 किलोमीटर का पिनाका, 300 किलोमीटर का पिनाका मार्क 4, 500 किलोमीटर की परले मिसाइल और 1000 किलोमीटर की निर्भय क्रूज मिसाइल सब एक साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े होंगे। खतरा देखते ही कंप्यूटर खुद तय कर लेगा कि कौन सा हथियार सबसे सस्ता और सटीक रहेगा। पिनाका की एक पूरी बैटरी सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 72 गाइडेड रॉकेट्स दुश्मन के बेस पर बरसा सकती है। जब ध्वनि की रफ्तार से 72 रॉकेट्स एक साथ आसमान से गिरेंगे तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-400 हो या अमेरिका का पैट्रियट, उन्हें रोक नहीं पाएगा। यही वो खौफनाक ताकत है जिसने दुनिया भर के देशों को भारत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है।
आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में जब टर्की और इजराइल के ड्रोन्स ने आर्मेनिया के सोवियत हथियारों को कबाड़ बना दिया था, तब आर्मेनिया ने अमेरिका या फिर रसिया की तरफ नहीं देखा। उसने भारत के पिनाका पर भरोसा किया और 2000 करोड़ की डील कर ली। पहाड़ों के बीच पिनाका की शूट एंड स्कूट यानी कि दागो और भागो वाली तकनीक संजीवनी बूटी है, जो हमला करके कुछ ही मिनट में वहां से गायब हो जाती है और दुश्मन का रडार हाथ मलता रह जाता है। इसके बाद जब फ्रांस जैसे नाटो के सबसे बड़े मिलिट्री पावर ने पिनाका में इंटरेस्ट दिखाया तो ग्लोबल मार्केट में भूचाल आ गया, क्योंकि फ्रांस का इंटरेस्ट दिखाने का मतलब है कि भारतीय वेपन पूरी तरह से नाटो स्टैंडर्ड पर खरे उतरे हैं। फिलीपींस, ब्राजील और इजिप्ट जैसे देश भी अब लाइन में लगे हैं। फिलीपींस को तो दक्षिण चीन सागर में चीन की हेकड़ी निकालने के लिए हर हाल में पिनाका चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर दुनिया इस देसी वेपन की इतनी दीवानी क्यों है? तो इसका जवाब है इसका रफ एंड टफ देसी डीएनए। पश्चिमी देश के महंगे हथियार उनके ठंडे और साफ सुथरे माहौल के हिसाब से बनते हैं, लेकिन जब वो हमारे 50 डिग्री वाले थार के रेगिस्तान में आते हैं तो उनके हाइड्रोलिक्स दम तोड़ देते हैं और रेत उनके लॉन्च ट्यूब्स को जाम कर देती है। वहीं लद्दाख की -40 डिग्री की ठंड में उनकी बैटरियां फेल हो जाती है। इसके उलट डीआरडीओ ने पिनाका के लिए एक ऐसा सॉलिड प्रोपेलेंट बनाया है जो न गर्मी में पिघलता है और न ठंड में क्रैक होता है। धूल भरी आंधियां हो या फिर सियाचिन की बर्फ, पिनाका हर मौसम में 100% सटीकता के साथ आग उगलने के लिए तैयार रहता है। यही वो भरोसा है जो आज भारत को रसिया का स्मर्च सिस्टम की निर्भरता से आजाद कर रहा है। रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूसी स्पेयर पार्ट्स का संकट आया तो भारत ने समझ लिया कि आत्मनिर्भर बनना ही एकमात्र रास्ता है। अब टाटा और एल&टी जैसे भारतीय कंपनियां इसे देश में ही बना रही है, जिससे हजारों नौकरियां भी पैदा हो रही है। अगर हम चीन और पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो पिनाका मार्क 4 उनके लिए एक कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द है। पाकिस्तान के आतंकवादी लॉन्च पैड्स और मिलिट्री बेस हमेशा एलओसी के नजदीक होते हैं। 300 किलोमीटर के रेंज आने के बाद लाहौर, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद जैसे उनके सबसे वीआईपी इलाके भारतीय तोपखाने की सीधी जद में होंगे। बिना किसी फाइटर जेट्स को उड़ाए भारत अपनी जमीन पर चाय पीते हुए उनके फ्यूल डंप्स और कमांड सेंटर को अंधा कर सकता है। वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तिब्बत के ठंडे पठारों पर बैठा चीन, जो हमेशा अपनी मिसाइलों की धौस दिखाता है, पिनाका मार्क 4 के आते ही चीनी कमांडर्स को अपने कैंप्स 200 किलोमीटर और पीछे शिफ्ट करने पड़ेंगे। यह भारत की उस नई आक्रामक नीति का हिस्सा है जो कहती है कि खतरे के बॉर्डर तक आने का इंतजार मत करो, बल्कि दुश्मन को उसकी अपनी जमीन के 300 किलोमीटर अंदर ही मटिया मेट कर दो। यह एक नए और ताकतवर भारत की हुंकार है। दोस्तों, भारत के इस गेम चेंजर वेपन पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।